से ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला बात है कि सबसे छोटी कोशिका, थोड़ी हम लोग गलती कर देते हैं, थोड़ी हम लोग देखिए मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, ये क्या है, छोटी है, ये बिंदु कैसा है, बड़ा है, और ये बिंदु कैसा है, लंबा है। तीनों में अंतर है। हम लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। गलती कहाँ पे करते हैं, इसको भी बड़ा मान बैठते हैं, इसको भी बड़ा मान बैठते हैं। अरे भाई अंतर है, ये छोटा है, ये बड़ा है और ये लंबा है। ठीक है, तो इसके आधार पर आपको ध्यान रखना है। बहुत बड़ी गलती यही पर होती है हम लोगों से। ठीक है, जो कि हमको ये गलती नहीं करनी है। चलो, सबसे छोटी कोशिका है ना, क्या है, सबसे छोटी कोशिका। यहाँ पर किसी जीव का, विशेष जीव का नाम नहीं लिया गया है कि पादप की सबसे छोटी, कि जंतु की सबसे छोटी, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका यदि कोई पूछ रहा है तो आपका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। ये माप याद बनी रहे तो भी चलेगा और ना याद रहे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन आपको नाम याद होना बहुत जरूरी है। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को हम PPLO भी कहते हैं। क्या कहते हैं, PPLO भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है इसके बजाय ये नाम रखते। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। सबसे बड़ी कोशिका, अब यहाँ पे फिर से उसने सबसे बड़ी कोशिका बोला है, ना तो पादप की बात की ना तो जंतु की बात की। ठीक है, तो यहाँ पर जब सबसे बड़ी कोशिका बोले तो शुतुरमुर्ग का अंडा। मैंने फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो आपको यहाँ पे माप दी गई है या कुछ भी भार आदि, कुछ भी मीटर सेंटीमीटर कुछ भी बताया गया है, वो याद रहे तो भी चलेगा और ना याद रहे तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि एक एंट्रेंस एग्जाम में नहीं, ये थोड़ा नीट में पूछ लिया जाता है। आप लोग नीट तो पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, तो इस पे ध्यान नहीं देना है। तो सबसे बड़ी क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये भी पता होगा। अब समझ जाओ 1.4 किलोग्राम होता है, कितना बड़ा होगा। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं छोटा, बड़ा, लंबा। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन वैसा। अभी तक हम लोग इस पे बात कर चुके हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, सबसे बड़ी पादप, इंपॉर्टेंट। अब ये थोड़ा सा याद रखना। अब यहाँ पे उसने पादप से जोड़ दिया, तो तुम चले जाओ सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, हो गया गलत, है ना, घर पे पड़ेगा फिर डंडा, है ना, गलती नहीं कर रहा। तो क्या है, सबसे बड़ी पादप कोशिका, तो क्या होगा, अब बड़ी बोल रहा है, लंबी नहीं बोल रहा है, फिर से बता रहा हूं, तो क्या है, कॉलेर्पोटैक्सीफोलिया। ये एक जलीय शैवाल है। क्या है, ये जलीय शैवाल है, नाम याद रखना, जलीय शैवाल है। ये क्या है, जलीय शैवाल है। तो सबसे बड़ी पादप कोशिका बोले तब आपका आंसर ये होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव, अब देखो यहाँ पे मानव का नाम जोड़ दिया है। मानव की सबसे बड़ी, ठीक है, आज ये चौक बहुत आवाज कर रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। मानव की सबसे बड़ी, अब यहाँ पे मानव बोल रहा है, ठीक है, बड़ी तो बोल रहा है। अब फिर से मत गलती करना, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा बोल दिया। यहाँ पे उसने मानव जोड़ रखा है, तो क्या बोलोगे, अंडाणु। क्या बोलोगे, अंडाणु, जिसे हम ओवम बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। तो ये अंडाणु भी पता होना चाहिए। किसके पास होता है, मेल की फीमेल। आप कहोगे सर ओवम तो फीमेल के पास होता है। किसका होता है, फीमेल के पास, फीमेल का भाग है। ठीक है, तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, अंडाणु है। ठीक है, अब इसके बाद मानव, फिर से याद रखना, सबसे छोटी कोशिका, तो क्या बोलोगे, शुक्राणु। ये किसका भाग है, मेल का है कि फीमेल का, ये हो गया फीमेल का, तो ये कोशिका हुआ मेल का। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मानव की सबसे लंबी, अब लंबी की बात आई है, सबसे लंबी कोशिका। अब इसको बड़ी बोलना गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, मैं फिर बोल रहा हूं, बड़ी ये होती है, छोटी ये होती है, लंबी ये होती है। ठीक है, तो अब इसकी बात की जा रही है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, मोटर न्यूरॉन। क्या है, मोटर न्यूरॉन। और मैं बता दे रहा हूं आपको, ये इतनी बड़ी कोशिका होती है, इतनी बड़ी कोशिका होती है कि आपके आपका जो पैर है, पैर के अंगूठे के शीर्ष भाग से देखना शुरू करना और आपके सिर तक जाएगी। ठीक है, लगभग 1 मीटर दिया जाता है। ठीक है, चलो ऐसे माप याद रखो। ठीक है, न्यूरॉन मोटर होती है। ठीक है, वैसे माप ही आपको पर्याप्त, इतना ही। यहाँ पर भी
मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए मात्र नाम ही पर्याप्त है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे यहीं से 6 बिंदु ही आपको दिमाग में बिठा लेने हैं। मैंने बता दिया है छोटी, बड़ी और लंबी में क्या अंतर होता है, परिवर्तन कहाँ होगा, इस प्रकार मानव, मानव, पादर, ठीक है, मानव, ठीक है, और सीधा पुष्ट तो ये रहेगा। इसका एक नाम और याद रखना, PPLO, ठीक है। धन्यवाद। इस प्रकार आपको पढ़ते रहिए आप लोग।